हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी जो जीडी का एग्जाम हुआ है 18 फरवरी को। ये आपको टोटल सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जीके का। 100% सही आंसर के साथ है, आपको एक्यूरेट आंसर के साथ आपको मिलेगा। आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? तो सविता पुनिया सविता पुनिया एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जो कि हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को आपको 42वें संविधान संशोधन और अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है आपको हर एक साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित है? तो जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और उसका जो कार्यकाल था कितना, 1956 से 61। हर एक शिफ्ट में आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है। जो 17 तारीख का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि 1974 से लेकर 1978 जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो आपका उसमें आंसर था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 1978 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जो है जनगणना आपको 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर वही आपसे पूछा होगा कि नियमित जनगणना कब हुआ था, तो नियमित जनगणना आपको हुआ था 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। तो इन दोनों में से जो आपको पूछा होगा आपका यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पारा खेलों में भारत ने कितने एथलीटों को भेजा था? तो चौथे जो एशियाई पैरालंपिक खेला हुआ था उसमें भारत की ओर से 303 एथलीटों को भेजा गया था, जिनमें से 191 पुरुष थे और 112 जो थी महिलाएं थी। और ये जो खेल है आपको 22 से 28 अक्टूबर 2023 के बीच चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित हुआ था और जिसमें भारत ने 111 पदक जीते थे, जिनमें 29 स्वर्ण था, 31 रजत और 51 कांस्य पदक भी शामिल था। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मागति का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह एक से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है? तो ऊर्जा का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्मागति का पहला नियम। इसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, इसे ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो है दोनों बहनें आपको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की था? चेन्नई स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की जो आपको स्थापना है आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। कब? जनवरी 1936 में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के नए रक्षा सचिव आपको हो जाएंगे राजेश कुमार सिंह। अगर वही आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए आपको घरेलू निवेश और एमएसएमई सेक्टर का होता है।
सरस्वती 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख पत्रिका थी जो किससे संबंधित था? तो 1882 में जो पंडित रमाबाई द्वारा प्रकाशित हुआ था वो आपको संबंधित था महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण से। अगला क्वेश्चन है, कठुकनिता किस राज्य से संबंधित है? कठुकनिता जो आपको केरल राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाए केरल राज्य। लौह युग कब से कब तक चला था? लौह युग जो था आपको 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक चला था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1200 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में दिल्ली के वित्त मंत्री कौन थे? तो 2024 में दिल्ली के वित्त मंत्री थी अतिशी मारलेना, जो बाद में अरविंद केजरीवाल को जेल जाने पर वो मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाली थी। अभी वहां के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी के हैं प्रवेश वर्मा है। कौन है? प्रवेश वर्मा है दिल्ली के मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कौन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको हो जाएगा शिक्षा, वन, विवाह, ट्रेड यूनियन, गोद लेना और उत्तराधिकारी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि किस अनुसूची के अंतर्गत, आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर किसमें दिखाई देता है? तो ताप बढ़ने पर आपको सेल्सियस पैमाने पर दिखाई देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस। इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगुड़ी जयरामन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लालगुड़ी जयरामन का जो संबंध है आपको वायलिन वादक यंत्र से संबंधित है। जो लालगुड़ी जयरामन है वायलिन वादक से संबंधित है। पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक खाली स्थान के वादक हैं। तो पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम जो है वो मृदंगम वादक से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मृदंगम। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1882 को पुणे से पंडित रमाबाई के द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो नवंबर 1882 को पुणे से पंडित रमाबाई के द्वारा जो आपको आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का सबसे अहम सूचकांक किसे माना जाता है? आर्थिक समृद्धि का सबसे अहम सूचकांक जो आपको जीडीपी को माना जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोपेन जलवायु वर्गीकरण में वर्ण कुपोषण कटिबंधीय जलवायु के लिए किस प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको कोपेन जलवायु वर्गीकरण में वर्ण कुपोषण कटिबंधीय जलवायु के लिए आपको CWG प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका C का मतलब हो जाता है गर्म समशीतोष्ण जलवायु, W का मतलब हो जाता है शुष्क सर्दियों का मौसम और G का मतलब हो जाता है मानसून प्रभावित आर्द्र कुपोषण कटिबंधीय जलवायु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीतनराम मांझी। कुमुदिनी लखिया किस राज्य से संबंधित है? तो कुमुदिनी लखिया जो आपको अहमदाबाद गुजरात राज्य से संबंधित है। वह एक भारतीय कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी है। परिवाची शब्द से भी क्वेश्चन आया था। नारी शब्द के परिवाची शब्द नहीं है। तो नारी का पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन परिवाची शब्द होता है। महिला, स्त्री, वनिता, कामिनी, ललना, रमणी, ये आपका कांटा दे दिया है, अबला, सुंदरी, औरत। इन सब में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो आपको नारी का परिवाची शब्द होता है। ठीक है। और जो नहीं दिया होगा वो नहीं आंसर होगा। इन सब में से जो अलग होगा वो आपका राइट आंसर होगा। मुहावरा भी दिया था,
खाक छानने का माने खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो खाक छानना मुहावरे का अर्थ होता है भटकना, मारा मारा फिरना, गलियों में भटकना। इन तीनों में से जो भी आपका दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आयात शब्द का जो आपको विलोम शब्द हो जाएगा निर्यात। वीडियो चलेगा तो लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।